असम देश का यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बन सकता है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम में भी यूसीसी पर चर्चाएं तेज हो गई हैं और इसके लिए विधानसभा में बिल पेश किया जा चुका है। हालांकि ये बिल लागू हो पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जहां हिमंता सरकार इसे पारित कराने की कोशिश में है, तो वहीं विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रही है। फिलहाल इस कानून के 5 मुख्य आधार हैं, जिस पर हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल असम कैबिनेट की मंजूरी के ठीक 2 हफ्ते बाद राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक पेश कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने सदन के पटल पर द यूनिफॉर्म सिविल कोड असम बिल 2026 पेश किया। इस बेहद अहम विधेयक पर 27 मई को चर्चा और इसे पारित किए जाने की संभावना है। हालांकि विपक्षी विधायकों ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया है। विपक्ष का कहना है कि इसे प्रस्तुत करने से पहले हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। इससे पहले 13 मई को मुख्यमंत्री शर्मा के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी। तब सरकार ने घोषणा की थी कि 21 मई से 26 मई तक चलने वाले मौजूदा विधानसभा सत्र के दौरान ये कानून लाया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के मसौदे को मंजूरी दे दी है, जिसे सत्र के अंतिम दिन पेश किया जाएगा। हालांकि इस कानून के 5 मुख्य आधार बताए गए हैं। दरअसल राज्य सरकार के मुताबिक इस विधेयक के मसौदे को असम की विशिष्ट जनसांख्यिकीय विविधता और सामाजिक ताने बाने के अनुकूल तैयार किया गया है। ये नया कानून मुख्य रूप से नागरिक समाज से जुड़े 5 बड़े मुद्दों को नियमित करेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस नियम के कौन-कौन से 5 आधार हैं। पहला है बहुविवाह का खात्मा, यानी कि राज्य के भीतर बहुविवाह की प्रथा पर पूरी तरह कानूनी रोक लगेगी। दूसरा, शादी की समान उम्र, विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी उम्र का एक तय मानक लागू होना है। कानून का तीसरा आधार है तलाक और निकाह का पंजीकरण। इसके तहत सभी शादियों और तलाकों का सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होना अनिवार्य होगा। चौथा है बेटियों को बराबर का हक, यानी कि पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के मामलों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलना। इस कानून का 5वां और अंतिम आधार है लिव इन का कानूनी हिसाब, यानी कि बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों यानी लिव इन रिलेशनशिप के लिए कड़े नियम और पंजीकरण अनिवार्य हैं। हालांकि यदि ये विधेयक असम में पास हो जाता है तो उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम देश में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड ने साल 2024 में यूसीसी लागू किया था। उत्तराखंड संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था। संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। जानकारी के मुताबिक इस साल जनवरी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में यूसीसी लागू होने का 1 वर्ष पूरा होने पर इसकी सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि इस कानून ने महिलाओं को सशक्त बनाया और उनकी सुरक्षा बढ़ी है। सीएम धामी ने कहा था कि यूसीसी को लेकर लोगों की तमाम शंकाएं और अफवाहें खत्म हो चुकी हैं। 5 लाख से अधिक मामलों में निजता के उल्लंघन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक अब ऑनलाइन माध्यम से रिकॉर्ड संख्या में शादियां पंजीकृत हो रही हैं। महज 1 साल में 4,74,447 विवाह ऑनलाइन पंजीकृत किए गए हैं। दूसरी ओर गुजरात विधानसभा ने भी इसी साल मार्च में महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और समानता देने के उद्देश्य से यूसीसी विधेयक पारित किया है। बता दें कि ये विधेयक देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में मुर्शिदाबाद की रैली में कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए पश्चिम बंगाल में भी यूसीसी लागू किया जाएगा। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में असम में भाजपा ने 126 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 82 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था। असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन में एनडीए की कुल सीटें 102 तक पहुंच गई हैं। आपको बता दें कि सत्र की शुरुआत से ही इस विधेयक को लेकर असम विधानसभा के भीतर और बाहर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार ने पहले ही सत्र में यूसीसी लाकर जनता से किया अपना सबसे बड़ा चुनावी वादा निभाया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस, ऑल इंडिया, तृणमूल कांग्रेस और रायचौर दल जैसे विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष ने कानून को लाने की टाइमिंग और इसके सामाजिक असर को लेकर सदन में विरोध दर्ज कराया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।